अरे क्या हाल है भैया। बढ़िया भाई साहब। ये केले कैसे दिए? केले 100 रुपये दर्जन। 100 रुपए? और पपीता? पपीता 80 रुपये किलो। अरे यार बड़े महंगे हो गए हैं ये तो, थोड़ा ठीक ठीक लगाओ। भाई साहब पैसे कम नहीं हो पाएंगे, फल पीछे से ही महंगा आ रहा है। अरे कोई महंगा नहीं आ रहा पीछे से, ये आप लोग ना त्योहारों का गलत फायदा उठा रहे हो बस। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब। भाईजान 2 किलो पपीता और 1 दर्जन केले कर दीजिए। जी भाई साहब। अब्बू सेब भी ले लो। सेब कैसे दिए? हाँ ले लीजिए ना भाई साहब। सेब 180 रुपये किलो है। कश्मीरी सेब एकदम मीठा। बहुत महंगे हैं, चलो सेब रहने दो। सेब क्या, सारे फल ही महंगे कर रखे हैं। रोजा रखे कोई और भुगते कोई। भाईजान आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोजों से पहले नवरात्रे शुरू हुए थे, तब से बढ़े हैं फलों के रेट। ओ मेरे भाई, नवरात्रे चलते हैं 9 दिन और तुम्हारा ये चलता है पूरा महीना। पूरे महीने हमें महंगे फ्रूट खरीदने पड़ते हैं। तो ले क्यों रहे हो? और कौन से किताब में लिखा है महंगे फल खाना जरूरी है? जब सस्ते हो जाए तब ले लेना। यानी कि हम फ्रूट खाना छोड़ दें हैं? अरे तुम्हारे चक्कर में हम क्यों छोड़ें? तुम्हारे रोजे का बिना फ्रूट के खुलेंगे नहीं। पहली बात तो आपको बता दूं, रोजा खाने का नहीं, भूख प्यास की शिद्दत का नाम है। अरे वही तो हम कह रहे हैं। अरे एक शाम अगर फ्रूट खाना छोड़ दोगे तो कुछ घटेगा नहीं, और वैसे भी रोजे खोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अरे किसी और चीज से रोजा खोल लो, ये अपने खजूर खा के खोल लो। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, फल कब से अपने पर आए होने लगे। क्या हो बेटा, शर्ट क्यों खींच रहे हो? फाड़ोगे क्या? अब्बू मम्मी ने कहा था कि खजूर ले लेना, वरना आपको शाम को पकौड़े तलनी पड़ेंगी। हाँ लेते हैं खजूर, पहले इन हुजूर से तो निपट ले। अरे क्या निपटोगे तुम मुझसे हैं? नहीं क्या बात करोगे? अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हारे इन रोजों के बारे में। अच्छा ऐसा क्या जानते हैं, हमें भी बताइए, हम भी जानेंगे। अरे बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम सुबह से शाम तक तो भूखे रहते हो, और जैसे ही सूरज ढलता है तो खाने पे ऐसे टूट के पड़ते हैं जैसे चारे पे भैंस। भाईजान इतना आसान है तो हमारे साथ 1-2 रोजे रख के देख लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। क्या हकीकत पता लगेगी हमें? अरे हम व्रत नहीं रखते क्या? जैसा आपका व्रत होता है ना, वैसे तो हम पूरे साल रख लेंगे। जी हाँ, पूरा साल। अरे एक दिन करवा चौथ का व्रत रखवा के दिखा दो अपनी घरवाली से, अगर वो रख जाए तो मेरा नाम बदल देना। भाई साहब आप लोग मेरी दुकानदारी क्यों खराब कर रहे हो, बहस कहीं और जाकर कर लो। अरे इसमें बहस की क्या बात है भैया? हैं जो सच है वो तो बोलेंगे ही अब। अच्छा तो जो आप बोले वो सच और हम जो बोले वो झूठ। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, जब से तुम्हारे ये रोजे शुरू हुए हैं तब से फ्रूट के रेट बढ़े नहीं है क्या? अरे फ्रूट छोड़ो, सब्जियों के रेट कितने बढ़ गए हैं। अरे पहले 50 रुपए में 7 किलो आलू मिलते थे, लेकिन अब मिलते हैं सिर्फ 4 किलो। और तो और 50 रुपए के 250 ग्राम नींबू हो गए हैं। तो बताओ अब। अरे भाई साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया आपकी सब्जी की दुकान है, आप तो स्टाफ के आदमी है, पहले बताते तो रेट कम बताता आपको मैं। ओ मेरे भाई तू धंधे पे ध्यान दे ले, ये डिस्काउंट के चक्कर में ना तू मत पड़। देखिए भाईजान, अगर महंगाई से आपको इतनी ही तकलीफ है तो जाके मंडी वालों से शिकायत कीजिए, नेता और मंत्रियों से दुहाई लगाइए, हमें भी सस्ते फल मिलेंगे, हमारा तो फायदा ही है। देख लिया भाई साहब, कर दी ना इन्होंने अपनी वाली बात, इनके मुंह से निकल ही गई सच्चाई। अरे इन लोगों को सिर्फ अपना फायदा दिखता है, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में जाए। अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें फायदा हो रहा है, आप लोगों को नहीं हो रहा? अरे भाई साहब रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो पता नहीं मैं क्या से क्या कर दूंगा अब। बस भैया बस, बहुत बहस कर लिया आप लोगों ने। अरे मैं कब से देख रहा हूँ आप दोनों एक दूसरे के त्योहारों पर उंगलियां उठा रहे हो। भाई साहब रमज़ान हो या नवरात्रे, ईद हो या दिवाली, त्योहार भाईचारे और मिलाप के लिए होते हैं, फालतू झगड़ों के लिए नहीं। हाँ हाँ भाई तू तो बोलेगा, तेरी बिक्री जो हो रही है इनसे। वाह भाई साहब वाह, अगर हम कभी कभार थोड़े पैसे ज़्यादा कमा लें तो आप लोग ताना मारने से पीछे नहीं हटते, लेकिन हम पूरी साल जो मेहनत करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में गली गली घूमकर आप तक फल और सब्जियां पहुंचाते हैं, वो कोई नहीं देखता। अरे हमसे तो अच्छे वो भिखारी हैं जिन्हें आप और आप 150 रुपये यूं ही दे देते हैं, लेकिन हमसे जब तक 10 रुपये कम नहीं करा लेते तब तक आपकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। एक बात बताइए भाई साहब, आप जब मॉल में सब्जी और फल खरीदते हैं कितना मोल भाव करते हैं? नहीं करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर वो स्टेटस की बात आ जाती है ना। ये फलों के रेट हम तय नहीं करते, ये ऊपर से तय होकर आते हैं। मैं मानता हूँ भाई साहब, त्योहारों के टाइम पर हमारी बिक्री अच्छी होती है, हमें अच्छी आमदनी हो जाती है, लेकिन मेहनत भी तो डबल हो जाती है, ये कौन देखेगा? मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ,
एक दूसरे के त्योहारों पर उंगली मत उठाइए। थैंक यू बेटा।